हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है क्यूब रूट फाइंड करना परफेक्ट क्यूब नंबर का। और ये जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आप इसको 5 सेकंड के अंदर, यस आपने सही सुना, 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले उसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चन भी दूंगा और आप देखोगे आप खुद इसको 5 to 10 सेकंड के अंदर आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्यूब रूट का थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। जैसे आप लिखोगे क्यूब रूट, क्यूब रूट को आप कैसे, आपको दिया रहेगा तो आप देखोगे आपको या तो ये स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर ऐसा 1/3 करके दिया होता है, या फिर आपको ऐसा रूट देके उसके ऊपर 3 लिखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो एंड होते होते आप देखोगे आप बहुत ही फास्ट वे में क्यूब रूट निकालना सीख गए होगे। तो अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अभी देखो क्यूब रूट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो देखो क्यूब रूट का मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लो मुझे क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है, तो आप क्या करोगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। मतलब 8 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि अगर ये रूट के अंदर में कोई नंबर 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है मल्टीप्लाई में, तो बाहर क्या होता है, 1 टाइम आता है। मतलब इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये होता है इसका बेसिक मीनिंग। लेकिन आपको देखो इतना इजी तो मिलने वाला नहीं है। आपको क्या मिलेगा, कोई 5 डिजिट 6 डिजिट का नंबर मिलेगा। जैसे मान लो आपको ऐसा एक नंबर मिल गया 970299, और आपको बोला जा सकता है कि आप इसका क्यूब रूट फाइंड करो, इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, तो हमको यही सीखना है कि इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट हम लोग जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो क्यूब रूट अगर आपको जल्दी फाइंड करना है, 5 सेकंड में फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले क्यूब याद होना पड़ेगा, एटलीस्ट अप टू 10। हालांकि मैं क्लास में ऐसा बोलता रहता हूं कि आप लोग 15 तक क्यूब याद रखो, लेकिन मिनिमम आपको 10 तक याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि ये चीज समझने में आपको आसानी हो। जैसे मान लो आपको पता है कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। आप लोग मेरे साथ बोलो, आप लोग को भी याद होगा। 6 का क्यूब क्या होगा, 216। 7 का क्यूब क्या होगा, 343। 8 का क्यूब क्या होगा, 512। 9 का क्यूब क्या होता है, 729। और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। तो ये होता है 10 तक का क्यूब। तो ये तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा आपको 2 नंबर याद रखना है, इसको बहुत ही अच्छे से समझ के रखो आप लोग। ये 2 नंबर होगा 28 और 37। ये 2 नंबर आपको याद रखना है। अभी देखो इस नंबर को याद रखने से फायदा क्या होगा, इसको याद रखने से मेरा फायदा ये होगा कि जो भी ये आपने 10 नंबर का आपने क्यूब लिखा है, इसका यूनिट डिजिट या फिर किसी भी नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, तो देखो 1 का क्यूब करने से क्या आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है। 2 का क्यूब करने से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अगर मैं 28 याद रखूं, तो 2 का क्यूब करने से क्या आता है, 8, वो मुझे याद हो जाएगा। उसी तरीके से 8 का क्यूब करने से आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। ये भी आपको याद हो गया। देखो 8 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। उसी तरीके से 37 से क्या याद होगा, 3 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट क्या आता है, 7 आता है। देखो यहाँ पे 3 का क्यूब किया, यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है मुझे, 7 मिल रहा है। और अगर 7 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जैसे यहाँ पे 7 का क्यूब किया, देखो यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो इस तरीके से ये 2 नंबर 28 और 37, इसके हेल्प से क्या होगा, आपको 2 का क्यूब का यूनिट डिजिट 8, 8 का क्यूब का क्या हो गया 2, 3 का क्या हो गया 7, 7 का क्या होता है 3। इसके अलावा जितना भी नंबर होता है उसका जब आप क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम ही आता है। जैसे मैं एग्जांपल से दिखा दूं, 4 का क्यूब किया मैंने, क्या मिला मुझे, 4 ही मिला। 5 का क्यूब किया, यूनिट डिजिट सेम है, क्या है 5 है। 6 का क्यूब करने से क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 9 का क्यूब करने से क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। 0 है तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसलिए ये 2 नंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, अभी मैं स्टेप वाइज बताते चल रहा हूं, एक बार आप सीख जाओगे फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो सबसे पहला काम या फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्यूब रूट निकालते टाइम आपको पेयर बना लेना है। ठीक है, मैं इसलिए लिखा के बता रहा हूं क्योंकि आप लोग एक नोट्स बना लो और उसको जब आप रिवाइज करोगे दोबारा तो आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम लास्ट, 3 डिजिट
फ्रॉम लास्ट। ये सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये नंबर है, इसका पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक पेयर बनाया और ये एक पेयर बनाया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेरे को कितना पेयर मिल रहा है, यहाँ पे 2 पेयर मिल रहा है। अब ये 2 पेयर क्या इंडिकेट करता है, ये 2 पेयर यही इंडिकेट करेगा कि आपका जो आंसर है वो कितने डिजिट का आने वाला है, 2 डिजिट का। मतलब पेयर बनाने से मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा आंसर है वो कितने डिजिट का आने वाला है। बस आपको इतना समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आ गया। अभी इसका सेकंड स्टेप क्या है, देखो ये पेयर नहीं बनाते बहुत लोग, तो क्या करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसलिए आप लोग ये पेयर बनाया करो, ठीक है। पेयर क्या करेंगे, लास्ट से बनाएंगे। कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको चेक करना है यूनिट डिजिट। चेक यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, जो लास्ट का डिजिट होता है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। तो अभी आपको चेक करना है, जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो आप सोचोगे कौन से नंबर का क्यूब करने से आपको यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो देखो यहाँ पे सारा क्यूब लिखा हुआ है, किसका क्यूब करने से 9 मिल रहा है, तो 9 का क्यूब करने से ही यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पूरे 299 के जगह पे आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है। और देखो अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो आपको ये यूनिट डिजिट वाले स्टेप में ये 28 और 37 ये नंबर आपका हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि 2 का क्यूब करने से क्या आता है, 8 का क्यूब करने से क्या आता है, 2 आता है। मतलब सिंपली आप देखोगे अगर यहाँ पे 2 है तो आंसर में 8 लिख दोगे, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, अगर ये 3 है तो आप 7 लिख दोगे, 7 होगा तो क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 28 37 में नहीं है, यहाँ पे 9 है, तो इस 9 के जगह पे यहाँ पे आंसर में भी क्या लिखूंगा, 9 लिखूंगा। तो ये 299 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके जगह पे आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो देखो ये बहुत ही आसान है, एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत जल्दी होगा। अभी देखो थर्ड स्टेप या फिर लास्ट स्टेप, आपको क्या चेक करना है कि जो भी आपका नंबर बचा, रिमेनिंग नंबर कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में लाई करता है। रिमेनिंग नंबर लाइज बिटवीन क्यूब ऑफ विच नंबर, क्यूब ऑफ विच नंबर। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या बचा हुआ है, 970 बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। 970 जो बचा हुआ है, हम लोग चेक करेंगे कि 970 कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो देखो 970 आपको कहाँ पे मिलेगा, आप देखो 729 से क्या है, 970 बड़ा है और 1000 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 970 जो है वो किस किस के नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, 9 क्यूब और 10 क्यूब। ये लाई कर रहा है 9 क्यूब जो कि 729 होता है और 10 क्यूब जो कि 1000 होता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो इस केस में याद रखो ऑलवेज आपको स्मॉलर वन सेलेक्ट करना है, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 970 किसके किसके बीच लाई कर रहा था, 9 और 10, तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, स्मॉलर वन। मतलब क्या सिलेक्ट कर लेंगे, 9। इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालने से इसका आंसर क्या होगा, 99 होगा। आया समझ में आप लोग को, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम पेयर बनाना, 3 डिजिट फ्रॉम लास्ट, ठीक है। ये पेयर बना लिया, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड काम आप देखोगे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो अगर ये 9 है तो आप देखना 28 37 में तो नहीं आ रहा है, तो 9 का आंसर में भी क्या लिखना है, मुझे 9 ही लिखना है। तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया। अभी इसका काम खत्म हो गया, बचा क्या है मेरे पास, 970। अभी हम चेक करेंगे 970 कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो 970 कहाँ पे लाई करेगा, 729। अभी देखो ऐसा मत सोचना कि आप 512 से भी तो बड़ा है, लेकिन आपको क्या करना है, 2 ऐसे नंबर लेना है जिसके बीच में ये लाई करता है। तो ये 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 के बीच में था, मतलब 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में था। तो हम लोग क्या सिलेक्ट कर लेंगे, स्मॉलर वैल्यू। तो क्या होगा वहां पे, 9 होगा। ऐसा और भी 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा के आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्यूब लिख दिया है, हो सकता है आप लोग को याद नहीं हो, तो फॉर द टाइम बिंग आप इसका हेल्प लेके क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आप लोग वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो और देखो आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखना। तो आई थिंक आपने इसको ट्राई किया होगा। चलिए मैं समझाता हूं कि हम लोग करना क्या है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको पेयर बनाना है, पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम लास्ट। तो देखो यहां से मैंने क्या किया, 3 डिजिट का पेयर बनाया, 2 पेयर बन रहा है। इससे मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा आंसर होगा वो 2 डिजिट का होगा। कंप्लीट फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, फिर से वही यूनिट डिजिट चेक करना है। इसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 9, और मैंने बोला था 2 नंबर 28 और 37,
ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये 9 आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 9 है तो आंसर में भी आपको क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। ये पेयर का काम खत्म हो गया। उसके बाद सिंपली आपको चेक करना है कि ये 328 कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में लाई करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो 328 आपको कहां मिलेगा, 216 से बड़ा और 343 से क्या है, छोटा है, मतलब 6 और 7 के बीच में लाई करता है। तो आपको ऑलवेज स्मॉलर वन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो क्या हो गया, 6 होगा, मतलब इसका आंसर क्या था, 69 था। मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। जैसे हमने क्या चेक किया, 328 ये किसके किसके बीच लाई कर रहा है, 6 क्यूब, 216 और 7 क्यूब 343 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, 6 सेलेक्ट करेंगे, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 69 होगा। तो इस तरीके से देखो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये क्यूब याद रख लेना है। जैसे मान लो और एक क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप एक बार ट्राई करो इसको खुद से। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमने पेयर बनाया, पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। इसके बाद इस पेयर से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर क्या होगा, 2 डिजिट का होगा, क्योंकि 2 पेयर बन रहा है। अब ये मैं इसका यूनिट डिजिट चेक करूंगा, इसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है मुझे, 8। तो अगर ये 8 है, इसका मतलब आंसर में क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि मैंने 2 नंबर याद करने को बोला था, 28 और 37। तो यहाँ पे 8 है तो आंसर में 2 कर देना, 2 होगा तो 8 कर देना, 3 होगा तो 7, 7 होगा तो 3। इसके अलावा सारा नंबर क्या होगा, सेम ही आता है। तो देखो ये पेयर का काम खत्म हो गया। 608 की जगह पे आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अभी आपके पास क्या बचा, 140। 140 किसके किसके बीच लाई करेगा, 5 क्यूब और 6 क्यूब। 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216। तो स्मॉलर वन मतलब क्या सिलेक्ट करोगे, 5 सिलेक्ट करोगे। तो इसका आंसर क्या था, 52। मैं आपको लिख दे रहा हूं, 140 मैंने क्या देखा कि किसके किसके बीच लाई करता था, 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में लाई कर रहा था, इसलिए मैंने क्या सिलेक्ट किया यहाँ से 5। तो इसका क्यूब रूट क्या आया, 52 आया। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। चलिए और एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम पेयर बना लिया। पेयर बनाने से समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर क्या होगा, 2 डिजिट का होगा, ये लिख लिया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे 2 दिख गया, तो अगर ये 2 है मतलब आंसर में क्या लिख देना है, मुझे 8 लिख देना है। इस पेयर का काम खत्म। बचा है मेरे पास 195। 195 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो अभी हमने देखा 5 का क्यूब क्या होता है, 125 उससे बड़ा है, और 6 का क्यूब 216 से छोटा है। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, 5, मतलब इसका आंसर क्या था, 58 था। देखो कितना मैं इतना समझा के लिख रहा हूं तो मुझे इतना कम टाइम लग रहा है। आप लोग अगर डायरेक्ट बनाओगे तो मुझे लग रहा है 5 सेकंड भी कम पड़ेंगे, आराम से आप लोग इसमें भी इसके पहले ही बना लोगे इसको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो यहाँ पे गलती होता है, इसलिए मैं आपको ये 3 स्टेप्स में बताता हूँ। पेयर बनाना देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आने में फिर आप गलत कर दोगे। बहुत लोग क्या करते हैं, पेयर नहीं बना के डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, 3 की जगह 7 लिख देते हैं और फिर चेक करते हैं 506 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है, और उनका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आप पेयर बना लेना। जैसे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पेयर बनाएंगे लास्ट से 3 डिजिट का, तो ये एक पेयर बना। यहाँ पे देखो पेयर नहीं बन रहा है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा। तो अगर किसी नंबर के पहले अगर मैं 0 लगा दूं तो उस नंबर में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम हो गया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो 2 पेयर बना, मतलब क्या है, आंसर क्या होगा मेरा, 2 डिजिट का होगा। उसके बाद सिंपली मैं इसका यूनिट डिजिट चेक करूंगा, क्या है 3 है, तो इसका मतलब आंसर में क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और तो ये 653 का काम खत्म हो गया। बचा क्या मेरे पास, दिस टाइम ओनली 50। तो आपको सिंपली चेक करना है 50 किसके किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। तो 50 देखो क्या होगा, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, उसके बीच में लाई करता है। तो हम लोग क्या सिलेक्ट कर लेंगे, 3 सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि 5 डिजिट वाले में भी क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप पेयर बना लेना, गलती नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और 5 डिजिट वाला प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, पेयर बनाएंगे फ्रॉम द लास्ट, तो यहाँ से एक पेयर बनाया। अब यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, तो या तो आप 0 बना के पेयर बना लो, या फिर आप खुद में अंडरस्टैंडिंग रखना कि मुझे क्या रखना है, जो रिमेनिंग पेयर है वो क्या 21 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पेयर, मतलब आंसर क्या होगा, 2 डिजिट का होगा। अभी मैंने देखा यहाँ पे 2 है, आंसर में क्या लिख दूंगा, 8, इसका काम खत्म। बचा है 21। 21 किसके किसके बीच लाई करेगा, तो आप देखोगे 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, उसके बीच में लाई करता है। तो हम लोग क्या सिलेक्ट कर लेंगे, 2। इसका आंसर क्या था, 28 था। इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। तो आई थिंक अगर आपको ये सारा लॉजिक अच्छे से समझ में आया, तो यहाँ पे मैंने ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है, आप इसको ट्राई करोगे और टाइम के साथ नोट करके आप लोग इसको बनाओगे, देखो कितना जल्दी सॉल्व होता है, और उसको आपको आंसर कमेंट करके बताना है। और अगर इस
वीडियो में ऐसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट या तो कमेंट के थ्रू क्लियर कर दूंगा या फिर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फाइनली मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच।